धतूरा पिला दिया, धतूरा पिला दिया। अब बेबे को धतूरा पिला दिया, बीजेपी ने धतूरा पिला दिया बेबे को, धतूरा पिला दिया बेबे को। बेबे समझ क्यों नहीं रही है? बेबे बावड़ी हो रही है, बेबे लालच में पड़ रही है। बेबे सोचा है बीजेपी वाले मंत्री बना दे, मंत्री की कुर्सी मेरी बेबे बबीता फोगाट ने सपने में भी दिखे है। बहुत पैसा है उनके पास, तो उनमें कौन छेड़ेगा भाई? सागी बहान हो गए। सिर्फ लालच, कुर्सी का लालच, मंत्री पद का लालच, पैसे का लालच। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, दिल्ली के जंतर मंतर पर। और पीछे जो दहाड़ आप सुन रहे हैं वो खिलाड़ियों की है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। मनोज राठी यहाँ स्पेशल खास तौर पर दिल्ली जंतर मंतर पर यहाँ पहुँचे हुए हैं, खिलाड़ियों को समर्थन दिया। पहले भी आए थे, आज भी हैं, इनसे बात करते हैं। राठी साहब, पहलवान के दुश्मन पहलवान सोनिका सिंह है, पहलवान रही है और मास्टर चंदगी राम की बेटी है। हिंद केसरी रहे मास्टर चंदगी राम, और जाना माना एक नाम है, हरियाणा से ही बिलोंग करते थे, सिसाई गांव से। उनकी बेटी सोनिका, तो उसको पटकनी दे देनी चाहिए थी, कहते अगर शोषण हुआ था तो। देखो, मास्टर चंदगी राम जी बहुत आदरणीय है हमारे, भगवान के बराबर हम उनका आदर करते हैं। लेकिन उस बहन को मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि उस बहन ने पता ही नहीं है, वो इस दौर से गुजरी नहीं है। क्यों नहीं गुजरी? क्योंकि वो मास्टर चंदगी राम जी की बेटी रही है। तो भाई इतने बड़ा नामी पहलवान की कोई बेटी है और बहुत पैसा है उनके पास, तो उनने कौन छेड़ेगा भाई? वो उस दौर से नहीं गुजरी, इसीलिए दिक्कत है। मैं एक बात साफ आपके चैनल बताना चाहूंगा कि जो गरीब घरों से पहलवान आते हैं, भाई एक गरीब घर से पहलवान आगे डाइट पे खर्चा इतना ज्यादा हुआ है और खर्चे हुए हैं, घर उजड़ले है। और जब उस स्टेज पर आ जाए वो एक आदमी नु कहे कि मेरे इस बात को मान, नहीं तो मैं आपको खेल में नहीं खिलाऊंगा, मैं आपका ट्रेल नहीं करवाऊंगा और आपको घर बिठा दूंगा, आपका करियर खराब कर दूंगा, तो वो लड़की क्या सोचेगी? अपने परिवार की सोचेगी सारा की। अगर मैं वापस चली गई, मैं यहाँ कामयाब नहीं हुई, तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे माँ बाप बर्बाद हो जाएगा, मेरे भाई परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो मजबूरी में, अपनी गरीबी के कारण, अपनी कैरियर के कारण वो उस बात को माने और मजबूर होवे और फिर उसको सारी बातें हाँ भरे, ताकि वो अपना कामयाब हो सके। इस दौर से हमारी वो बेबे गुजरी नहीं, क्योंकि वो तो धनवान है पहले से ही। और जो धनवान, जो भी पहलवान, जो करोड़पति पहलवान है भाई, उनने कौन छेड़ेगा? उनकी तो पॉलिटिकली अप्रोच भी हुए हैं और सिस्टम भी हुआ है, उनसे तो सारा सौदा डर रहा है। इसीलिए उस बहन को इस बारे में नहीं पता। मैं तो उससे बड़ी बात मानूंगा कि बबीता फोगाट तो इस दौर से गुजरी थी, वह तो गरीबी थी, लेकिन वह भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। देख लो आप क्यों बोल रहे हैं? सागी बहान हो के, सागी बहान हो के। सिर्फ लालच, कुर्सी का लालच, मंत्री पद का लालच, पैसे का लालच, सेवा दूर नहीं उठने लग रही। मैं तो बार बार उनसे पूछूं, बेबे जब तारी और बहना से इस प्रकार की घटना घटी है, तो बेबे हो सकता आपके साथ भी घटी हो। बेबे समझ क्यों नहीं रही है? बेबे बावड़ी हो रही है, बेबे लालच में पड़ रही है। बेबे सोचा है बीजेपी वाले मंत्री बना दे, मंत्री की कुर्सी मेरी बेबे बबीता फोगाट ने सपने में भी दिखे है कि मेरे को ये बीजेपी वाले मंत्री बना दे टिकट देके, और मैं मंत्री बन जाऊं, चाहे सारा घर बर्बाद हो जाऊं। एक बात देखो, लॉजिक है एक बात में, बड़ी वो है खेला में पहले वहां गई थी, तो ये हो सके उसके साथ कोई गड़बड़ ना हुई हो और छोटी के साथ गड़बड़ हुई हो। इस बात का तो कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो जिसके साथ गड़बड़ हुई है वही गड़बड़ हुई है। एक बात बताऊं मैं, 1000 पहलवानों का नाम लिया गया है, इसका मतलब सभी के साथ। यहाँ बीच में एक बार देख सकते हैं कि लोग समर्थन देने के लिए लगातार आ रहे हैं। इससे पहले भी लोग आए थे और अब फिर आए। अलग अलग संगठन दरअसल समर्थन देने के लिए यहाँ पर आते हैं, और इससे पहले भी कुछ लोग आए थे समर्थन देने के लिए। अब फिर एक जत्था आया है समर्थन देने के लिए, और लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू है, समर्थन देने के लिए आ रहे हैं जी। देखो एक बात बताओ, मैंने घर में बड़ी है वो, इनसे पहले पहलवान वो बनी है, तो ये उसका है। जब इनके साथ गलत काम होया तो ये उसका है कि भाई ये कौन ही होगा। मैंने ऐसा लगा है कि वो लालच में है, लालच में है, इसलिए वो जो है इनके खिलाफ है और बीजेपी वाला के पक्ष में। मैं तो आज भी बेबे का हाथ जोड़ू हूँ कि इनसे बच जा, इनसे बच जा, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे। क्योंकि बीजेपी के नेताओं की सोच ही ऐसी है। कितने नेता फंस रहे हैं भाई साहब, कितने नेता फंस रहे हैं। हर रोज किसी न किसी नेता पर आरोप लग जाते हैं, उनकी वीडियो आती हैं, उनकी ऑडियो आती हैं, और जो लड़कियों ने जिन आरोप लगाए हैं उनके तो नाम भी ओपन नहीं होने लग रहे। क्यों?
क्योंकि किसी की इज्जत खराब करना गलत बात है। मतलब सरकार जो है परिवार में सेंध लगा रही है। कमाल है जी, बीजेपी सरकार है, कुछ भी कर सके है। अब बेबे को धतूरा पिला दिया, बीजेपी ने धतूरा पिला दिया बेबे को, इसलिए वो उनका नहीं हो ट्वीट कर दिया। आज भी पूरा कैसे पिला दिया, देखा था क्या, या कैसे इंडिकेशन कैसे आया आपको? आज ट्वीट देखा, पहले ट्वीट करे उसने, बोला ये विपक्ष वाले आ रहे हैं, मौका है ना दो था मैं विपक्ष वाला ने। एक बात बताओ, मौका कौन दे रहे हैं? बबीता फोगाट नू कौन कहा है मोदी जी ने मौका ना दो जी। अरे वो धरना ही नहीं लगाते तो कौन आता विपक्ष वाला था के सांसद ने भीतर कर देते। और फिर पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज है जिसमें नियम के अनुसार पहले जेल और बाद में इंक्वायरी। मैं तो बार बार इन लोगों से जब भी टीवी डिबेट में जाता हूँ यही तो सवाल पूछूं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इससे साबित हुआ है कि धतूरा पिया दिया। धतूरा पिया दिया, ये आरोप मनोज राठी का है, आम आदमी पार्टी के नेता, प्रदेश के प्रवक्ता हरियाणा के। वो कह रहे हैं कि फोगाट को धतूरा पिला दिया, इसलिए वो ऐसे ऐसे ट्वीट कर रही है, ऐसा बयान दे रही है, इनका ऐसा मानना है। लेकिन इतना जरूर है कि परिवार में सेंध लग गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही परिवार अलग अलग रास्तों पर है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक बात पोस्ट।